I am Vandana. This is your SST class. Today we will continue our lesson number 8 of past वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। इससे पहले हमने पहले वाली वीडियो में रीड आउट किया था स्वामी दयानंद के बारे में और सती प्रथा के बारे में। अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक नेक्स्ट शुरू होता है। फॉर इंटेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। रिफॉर्मर कौन होते हैं? जो देश में सुधार लाना चाहते हैं, उन्हें रिफॉर्मर बोलते हैं। तो एक और रिफॉर्मर थे, कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट द विडोज कुड रीमैरी। इन्होंने क्या सजेस्ट किया था, क्या सुझाव दिया था कि जितनी भी विडोज़ हैं यानी कि विधवा हैं, उन्हें दोबारा री मैरिज करने का, दोबारा से शादी करने का सुझाव दिया था कि वो अपनी मर्जी से अब विवाह कर सकती हैं। हिज सजेशन वाज एडोप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर। उनका जो ये सुझाव था, जितनी भी ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। एंड ए लॉ वाज पास्ड इन 1856। और उन्होंने एक कानून पास किया 1856 में परमिटिंग विडो रीमैरिज, कि जो जितनी भी विडोज़ हैं उनकी दोबारा से उनका विवाह किया जा सकता है। दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडोज़ अपोज विद्यासागर एंड इवन बायकॉटेड हिम। और कुछ लोग जो विडोज़ की रीमैरिज के खिलाफ थे, उन्होंने विद्यासागर के खिलाफ उनका बायकॉट करना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ खड़े हो गए। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक आते आते द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो री मैरिज स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। जी विडो की री मैरिज का जो मूवमेंट था, ये देश के दूसरे भागों में भी फैलने लगा। इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी वेलिंगम पेंटलू फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडो री मैरिज। इन्होंने क्या किया था? तेलुगु भाषा के जो बोलने वाले थे यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी में जो रहने वाले थे, वहाँ पर वीरासलिंगम पेंटलू ने एक विडो री मैरिज के लिए एक संघ की स्थापना की थी। अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्म्स इन बॉम्बे प्लेस, यानी कि बहुत सारे लोगों ने बॉम्बे के अंदर भी इस रिफॉर्म्स को कायम रखा। स्वामी दयानंद सरस्वती हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन। स्वामी दयानंद ने इस संघ को, आर्य समाज संघ ने, यानी कि जो था स्वामी दयानंद का जो संघ था वो आर्य समाज था, उन्होंने इस संघ को सपोर्ट किया कि विडो की रीमैरिज होनी चाहिए। येट द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली री मैरिड रिमेन्ड लो। जबकि उस समय में जो री मैरिज हुई थी, विडो री मैरिज हुई थी, वो बहुत कम हुई थी, क्योंकि उस समय पे जो समाज था, समाज के लोग थे, उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। वो बहुत मुश्किल से इन्हें एक्सेप्ट करते थे। देखिए आपको यहाँ पे जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की एक पिक्चर दी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। अब गर्ल्स ने स्कूल जाना शुरू किया। मैनी of the reformers felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women। बहुत सारे सुधारक यानी कि रिफॉर्मर कौन होते हैं? जो समाज को सुधारने वाले होते हैं। उन्होंने ये सोचा कि वुमेन्स की स्थिति को सुधारने के लिए इसकी बहुत आवश्यक है कि वुमेन्स को शिक्षा दी जाए, उन्हें एजुकेशन दी जाए। विद्यासागर इन कलकत्ता एंड मैनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेटअप स्कूल फॉर गर्ल्स। विद्यासागर ने कलकत्ता में और बहुत सारे जो दूसरे रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने मुंबई में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की। व्हेन द फर्स्ट स्कूल वाज ओपन इन द मिड 19th सेंचुरी, जब पहली बार 19वीं शताब्दी के मध्य में स्कूलों को खोला गया, मैनी पीपल्स वर अफ्रेड ऑफ देम। बहुत सारे लोग जो हैं इस बात से डर गए थे कि दे फियर डैट स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, कि जो स्कूल हैं लड़कियों को उनके घर के काम से दूर ले जाएगा और प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटी। और जो उनकी घरेलू ड्यूटीज़ होती हैं वो उन्हें काम नहीं करने देगा। घरेलू ड्यूटीज़ जैसे घर की सफाई करना, खाना बनाना, ये सब ड्यूटीज से दूर ले जाएगा। पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव ए करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ देम। और ये जो स्कूल है उन्हें गलत रास्ते पर, उन्हें करप्ट कर देगा, यानी कि उन्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा। दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेस।
और वे गर्ल्स को इन पब्लिक स्पेस से दूर रखना चाहते थे। देयरफॉर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, लगभग 19वीं शताब्दी में मोस्ट एजुकेटेड वुमेन आवर टोड, जितनी भी एजुकेटेड वुमेन थी उन्हें घर पर ही पढ़ाया जाता था, या तो उनके पिता के द्वारा या फिर आफ्टर मैरिज उनके हस्बैंड के द्वारा। सम टाइम वुमेन्स टोड देमसेल्फ, और कई बार वुमेन्स जो हैं वो खुद भी अपने आप से ही पढ़ लेती थी। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल राज सुंदरी देवी हैं, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थी। शी वॉज वन ऑफ द दोज हु सीक्रेटली लर्न, जिन्होंने रात के समय अकेले अपने खुद से स्टडी की थी। इनके बारे में एक स्टोरी है कि इन्होंने अपनी स्टडी जब इनके बेटे को पढ़ाया गया था तब इन्होंने भी पढ़ना शुरू किया था। कैसे कि जो घर पे इनके बेटे को पढ़ाने के लिए टीचर आते थे, उन्होंने जैसे जैसे वर्ड्स बनाने शुरू किए, इन्होंने भी उनकी तरह वर्ड्स बनाने शुरू किए, फिर उन्हें ज्वाइन करना शुरू किया। इस तरह से उन्होंने ये काम शुरू किया। तो ये और रात में दिन भर का सारा काम निपटाने के बाद वो रात को कैंडल लाइट में अपनी स्टडी कंटिन्यू करती थी। इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी, स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर एस्टेब्लिश बाय आर्य समाज, और बाद में लड़कियों के लिए स्कूल आर्य समाज के द्वारा पंजाब में ओपन किए गए, और ज्योतिराव फुले ने इन्हें महाराष्ट्र में ओपन किए। ज्योतिराव फुले भी जो है एक समाज सुधारक थे। इन एट्रोक्रेटिक मुस्लिम households in North India, women learn to read the Quran in Arabic। जो मुस्लिम लोग थे वो वुमेन्स को कुरान पढ़ने के लिए अरबी लैंग्वेज सिखाते थे। They were taught by women who came home to teach, उन्हें घर पर ही पढ़ाया जाता था। Some reformers such as मुमताज़ अली, उन्होंने क्या कहा था मुमताज़ अली ने कि कुरान में भी लिखा है कि वुमेन्स को शिक्षा देनी चाहिए। द फर्स्ट उर्दू नावल बिगेन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में सबसे पहला उर्दू नावल लिखा गया। अमंगेस्ट अदर थिंग, इन्होंने ही वुमेन्स को एनकरेज किया था, बढ़ावा दिया था, और वुमेन्स को अपने धर्म के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में एक लैंग्वेज के द्वारा बताया गया था, समझाया गया था। वुमेन राइट अबाउट वुमेन फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मुस्लिम वुमेन, जो कि जिन्हें बेगम कहा जाता था भोपाल में, उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किया शिक्षा में। दे फाउंडेड ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़, उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना की अलीगढ़ के अंदर। अनदर रिमार्केबल वुमेन बेगम रोकेया सखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स, और जो दूसरी एक और लेडी थी बेगम रोकेया सखावत हुसैन, इन्होंने मुस्लिम लड़कियों के लिए पटना और कलकत्ता में स्कूल की स्थापना की, प्राइमरी स्कूल की। शी वाज ए फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज आर्गिंग, और इन्होंने जितने भी लोग गर्ल्स की शिक्षा के विरुद्ध थे उसकी कड़ी आलोचना की और अपनी पुस्तकों में लिखा। बाय द 1880s, लगभग 1880 के दशक में इंडियन वुमेन बिगेन टू एंटर यूनिवर्सिटी, जो महिलाएं थी उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ जो हैं वो ट्रेंड हुई, डॉक्टर्स बनी, कुछ टीचर्स बनी। मैनी वुमेन बिगेन टू राइट एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज़, और बहुत सारी महिलाओं ने अपने जो व्यूज़ हैं महिलाओं के बारे में, समाज के बारे में, उन्हें पब्लिश किया, उनकी आलोचना की। ताराबाई शिंदे, ए वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पूना, एक ताराबाई शिंदे एक महिला थी जो पुणे के अंदर, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की। पब्लिश्ड ए बुक स्त्री पुरुष तुलना, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें उन्होंने कंपैरिजन किया है एक वुमेन और मैन की लाइफ के बारे में, और क्रिटिसाइज किया है, क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड वुमेन, और मैन और वुमेन के जीवन के इनके बीच में बदलाव की आलोचना की है।